हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5। स्टूडेंट उन्होंने कहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट 8 क्वेश्चन है जिनमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले कैसे करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे हमने kx का पढ़ा था, kx का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हम लोगों ने k, ऐसे 2x का क्या हो जाएगा 2 का 2, x का डेरिवेटिव 1। स्टूडेंट 3 को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वेरिएबल साथ है, जैसे 2 को कुछ नहीं कह सकते थे, कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि साथ में वेरिएबल है। तो x का डेरिवेटिव क्या था 1, तो 2 ही रहा था हमारा, क्योंकि 2 × 1 2 ही होता है। 3 का 3, y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट y का हो जाएगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि y का डेरिवेटिव होता है, लास्ट क्लास में बताया था स्टूडेंट मैंने, अगर y का डेरिवेटिव करें तो इसके साथ क्या लग जाता है डी बाई डी एक्स। तो ये पूरा डेरिवेटिव हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। मैंने बताया था ऐसे ही z होगा तो z का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, z का डेरिवेटिव करना है तो डी जेड बाई डी एक्स। इस तरीके से डी बाई डी एक्स लग जाता है, कोई भी वेरिएबल हो स्टूडेंट साथ में। ऐसे स्टूडेंट हमने 3 का एज इट इज रहने दिया, y का कर दिया डी वाई बाई डी एक्स और साइन का डेरिवेटिव क्या किया cos x। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स हमने एक तरफ रख लिया, इधर रखा cos x, ये 2 इधर आ गया राइट हैंड साइड में, तो इसका साइन चेंज हो गया स्टूडेंट। डी वाई बाई डी एक्स हमने लेफ्ट पे रख लिया, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। तो स्टूडेंट देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने लेफ्ट पे रख लिया, यहाँ पे आया cos x माइनस 2 अपॉन में स्टूडेंट ये 3 आ जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई हमारी डी वाई बाई डी एक्स की। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि 2 का 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos x। डी वाई बाई डी एक्स हमने लेफ्ट साइड पे रख लिया क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। 2 हम राइट साइड पे शिफ्ट कर गए तो प्लस का क्या हो गया माइनस, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड आ गया, ये हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। फिर वही डिफरेंशिएट, हमें मेंशन करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट कुछ नहीं करना, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। 3 का 3, y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट। और साइन y का क्या होगा स्टूडेंट, साइन x होता है तो हम कर देते हैं cos x, साइन y है तो हम क्या कर देंगे cos y। बट यहाँ ध्यान रखना हमें y का दोबारा करना पड़ेगा। अगर साइन x था तो cos x लिख दिया था, x का दोबारा नहीं करते क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। बट यहाँ y है तो साइन का cos, जो एंगल है वही का वही, बट एंगल का डेरिवेटिव इनटू में दोबारा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। साइन y का cos y, देखो स्टूडेंट ऐसे हमने ऐसे सीखा हुआ है, मान लो साइन 7x प्लस 6 हो सपोज, तो हम क्या करते हैं cos 7x प्लस 6, जो एंगल है एक बार एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। तो 6 का 0, 7x का क्या आता है 7, ये हमने सीखा टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। ऐसे ही साइन का cos, जो एंगल है वही का वही, जैसे यहाँ जो एंगल था वही का वही आ गया, वही का वही, सेम एज इट इज, बट जो एंगल है उसका डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो y का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया ही था आपको स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट अब देखें, डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे कर लें, डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आ गया लेफ्ट साइड पे cos y डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 2। अब स्टूडेंट इनमें से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा 3 माइनस cos y दैट इज इक्वल टू माइनस 2। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है स्टूडेंट्स, तो हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ आ गया 3 माइनस cos y। इतना छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, माइनस नीचे से कॉमन लेके ऊपर कैंसिल करना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, वैसे इतना ही ठीक है। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट 2x का 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 3, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, साइन y का cos y, यहाँ साइन x होता तो cos x हो जाता बस, लेकिन साइन क्योंकि एंगल y है, x के अलावा कुछ है, अगर x के अलावा हो
तो cos y, और एंगल का जो है डेरिवेटिव है वो हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स वाली एक तरफ कर ली, बिना dy बाई डी एक्स वाली एक तरफ, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो बचा 3 माइनस कोस वाई, ये मल्टीप्लाई में था स्टूडेंट हमारे, तो ये अपॉन में आके डिवाइड में हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का। सेकंड क्वेश्चन में नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट शॉर्ट में ही चलता है, ऐसे ही लिख लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट ax का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट a, जैसे kx का k x का 1 हो जाता है तो ax का a हो गया। बी वाई स्क्वायर का क्या होता है, पावर वाला आ गया स्टूडेंट रूल, x का स्क्वायर होता तो सिंपल 2x, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, लेकिन y स्क्वायर है तो स्टूडेंट पावर आगे आएगी 2by, y की पावर 1 बच जाएगी, बट y का डेरिवेटिव दोबारा। ऐसा क्यों स्टूडेंट, आपने पढ़ा है रूल के अगर y के अलावा किसी की भी पावर हो, मैंने ये रूल लिखवाया था, टर्म की पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा होता है। x के अलावा किसी की भी पावर आ जाए, मान लो हमारे पास आता है साइन की पावर 5, तो हम डेरिवेटिव करते हैं 5 साइन 4x, और किसके ऊपर पावर लगी हुई है स्टूडेंट, साइन x पे, तो साइन x का डेरिवेटिव हम करते हैं दोबारा। ऐसे स्टूडेंट y स्क्वायर पर पावर लगी हुई है तो 2 आगे आ गया पावर y, लेकिन y का डेरिवेटिव दोबारा, क्योंकि y के ऊपर पावर है तो y का डेरिवेटिव हमने क्या कर दिया दोबारा, dy बाई डी एक्स। अब cos x होता तो sin x हो जाता, माइनस साइन x हो जाता, अब माइनस साइन y हो जाएगा, cos y है तो cos x होता तो माइनस साइन x, cos y है तो माइनस साइन y, लेकिन क्योंकि यहाँ एंगल x नहीं है y है, x के अलावा जब भी कोई एंगल होगा तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक बार दोबारा करना पड़ेगा। ये मैंने ये भी बताया, अभी पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, cos 2x प्लस 3 है तो इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, sin x 2x प्लस 3, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा तो कितना आ जाएगा 2। जब भी आप डेरिवेटिव में एंगल x के अलावा होगा, जैसे यहाँ y है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कई बार cos का माइनस साइन यहीं पर y का डेरिवेटिव करते थे, यहाँ नहीं, एक बार एंगल जरूर एज इट इज लिखना है, इनटू में उसका डेरिवेटिव करना है। एंगल जहां भी करते हो देखो cos ये 2x प्लस 3 है तो उस माइनस साइन जो एंगल है एक बार एज इट इज 2x प्लस 3 का 2x प्लस 3 इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करना है, ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। अब देखें स्टूडेंट फिर dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू a, इधर आके नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूं, dy बाई डी एक्स में कॉमन ले लूं तो यहाँ आएगा 2by प्लस साइन y दैट इज इक्वल टू माइनस है। तो स्टूडेंट ओवरऑल आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस a अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में स्टूडेंट तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2by प्लस साइन y, ये आंसर है स्टूडेंट। एक बार देख लें स्टूडेंट, ax का a, by स्क्वायर है 2 आगे आ गया, 2by y का डेरिवेटिव दोबारा होगा क्योंकि y के ऊपर पावर है, cos y का माइनस साइन y, एंगल का दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स, y वाली एक तरफ ले आए, ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये a इधर आ गया नेगेटिव, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा 2by प्लस साइन y, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें गिवन है ना, उसमें कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। हमें गिवन है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। स्टूडेंट यहाँ xy है तो स्टूडेंट कई बार x का 1 कर देते हैं, y का dy बाई डी एक्स, जो बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, याद होना चाहिए आपको, 2 में मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा तो इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करना है, पावर वाला कभी भी आ जाए पावर आगे आएगी,
एक पावर कम होगी, 1 हो गई पावर, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, और y का डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो स्टूडेंट dy/dx वाली एक तरफ कर लें, x dy/dx, यहाँ पे 2y dy/dx ये वाला स्टूडेंट्स टर्म, और यहाँ पे dy/dx इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड पे, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, इधर आया स्टूडेंट sec स्क्वायर x, ओके, ये dy/dx तो इधर रखा है, ये y है, प्लस y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y स्टूडेंट्स, y इंटू वन y होता है ना स्टूडेंट, इनमें से dy/dx कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, dy/dx कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 2y माइनस 1, x प्लस, अच्छा ये प्लस है स्टूडेंट, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, तो आया sec स्क्वायर x माइनस y। अब स्टूडेंट हमने ये dy/dx कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2y माइनस 1, dy/dx अगर हम निकाल लें, पहले क्वेश्चन का है वो रब कर दें, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा dy/dx दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन में, स्टूडेंट जो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, ये आगे नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x प्लस 2y माइनस 1। दोबारा समझें स्टूडेंट्स, यहाँ एक्स वाई का गलती से ऐसे मत कर देना, x का 1y का dy/dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी एक पावर कम, और x के अलावा किसी पर भी पावर आ जाए उसका डेरिवेटिव दोबारा करना है, 10x का sec स्क्वायर x, y का dy/dx वाले एक तरफ कर लिए लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके, और ये y उस तरफ ले गए तो इसका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे ले गए तो नेगेटिव हो गया, इनमें से dy/dx कॉमन ले दिया, ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन में कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, हमें फाइंड आउट करना है dy/dx, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव अभी बताया dy/dx प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या होगा स्टूडेंट 2y dy/dx इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0। तो स्टूडेंट dy/dx कॉमन ले लें, किसके साथ है, किसके साथ है, बाकी जो बिना dy/dx है उसे राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो यहाँ आएगा x dy/dx, ये 2y dy/dx, ओके, यहाँ 2y dy/dx है स्टूडेंट, ये वाला 2y dy/dx इज इक्वल टू, ये दोनों उस तरफ ले जाएं तो स्टूडेंट आएगा माइनस 2x माइनस वाई, x प्लस 2y dy/dx दैट इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें स्टूडेंट 2x प्लस y, तो स्टूडेंट यहाँ हमारी क्या आएगा, dy/dx निकालना है हम लोगों को, तो dy/dx दैट इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया स्टूडेंट 2x प्लस वाई अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 2y। स्टूडेंट देखें x स्क्वायर का 2x, इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, y का दोबारा dy/dx वाली एक तरफ कर ली, बिना dy/dx वाली एक तरफ, तो माइनस का 2x माइनस का y, इन दोनों में से स्टूडेंट dy/dx कॉमन ले लो, तो ये आ गया x प्लस 2y, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आ गया, दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, ये आंसर है हमारा, वी हैव टू फाइंड आउट स्टूडेंट, वी हैव फाउंड dy/dx, यही हमें फाइंड आउट करना था एंड वी हैव फाउंड इट। दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द 6th क्वेश्चन, हमें गिवन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो स्टूडेंट हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का क्या होगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगना है क्योंकि दो में मल्टीप्लिकेशन आ गई है, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट नंबर एज इट इज y का डेरिवेटिव
डी वाई बाय डी एक्स, ओके, प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब x का दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ही आना है, तो वैसे भी जरूरत नहीं होती, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट लिख देते हैं। ये फर्स्ट ये सेकेंड, इनमें भी प्रोडक्ट रूल है, दो में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज y का क्या होगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव दोबारा dy बाय dx, ठीक है स्टूडेंट, इनमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1, y क्यूब का क्या होगा स्टूडेंट 3y स्क्वायर, y का डेरिवेटिव दोबारा, 81 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है और अकेला है तो डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। स्टूडेंट एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर वाई का फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट टू लगा, फर्स्ट नंबर एज डी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज डी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का प्लस, इनमें फिर प्रोडक्ट टू लग गया, फर्स्ट नंबर एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, वाई का दोबारा dy बाय dx प्लस सेकंड नंबर एज इट इज वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई क्यूब का क्या होगा स्टूडेंट 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव दोबारा dy बाय dx। किसी की पावर भी होती है, मैंने बताया स्टूडेंट टर्म की कभी भी पावर होती है, पावर आगे आएगा, पावर एक कम होगी और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा होगा। टर्म किसको कहते हैं x के अलावा, अब ये y की क्यूब है तो पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई 2, लेकिन जिसके ऊपर पावर है किसके ऊपर है y, उसका डेरिवेटिव इनटू में दोबारा जरूर करना है, ये करना मत भूल जाना कभी भी। अच्छा स्टूडेंट dy बाय dx वाली लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर dy बाय dx ये वाला, एक dy बाय dx ये हमारा 2xy, ये देखें स्टूडेंट 2xy dy बाय dx, ओके, ये y ठीक से कर लें स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट ये एक हमारे पास बचा 3y स्क्वायर dy बाय dx, ओके। अब बिना dy बाय dx वाले कौन से हैं, एक तो ये है माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2xy, तो ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 2xy, ओके। और स्टूडेंट ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है माइनस वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर ही होगा ना स्टूडेंट, लेकिन क्योंकि राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट इनमें से dy बाय dx कॉमन आ रहा है तो ले लें, dy बाय dx कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, प्लस 3y स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो आया 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। अब ये अपॉन में आ जाएगा dy बाय dx निकालना है तो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा dy बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। स्टूडेंट क्या किया है, इनमें भी प्रोडक्ट टूल लगाया और इसमें भी प्रोडक्ट टूल लगाया है, और स्टूडेंट dy बाय dx वाली एक तरफ रख ली, ये बिना dy बाय dx वाला था विदाउट dy बाय dx, ये भी विदाउट dy बाय dx और ये भी विदाउट dy बाय dx, तीनों को राइट हैंड साइड में ले गए तो तीनों का साइन नेगेटिव हो गया क्योंकि तीनों पॉजिटिव थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव हो गया। इसमें से ये तीन टर्म जो बचे dy बाय dx वाले, एक तो स्टूडेंट ये dy बाय dx वाला है टर्म, एक ये dy बाय dx वाला है और ये भी dy बाय dx वाला है, इनमें से dy बाय dx कॉमन ले लिया तीनों टर्म में से और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया स्टूडेंट, यही आंसर है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 7th में, सॉरी 6 तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट जो एक्स वाई है ये एंगल की जगह है, देखिए हम डेरिवेटिव करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो 2 आगे आ जाएगा स्टूडेंट, पावर एक कम हो जाएगी मतलब साइन वाई रह जाएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट दोबारा साइन वाई का, जिसके ऊपर पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा, तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए स्टूडेंट कोस वाई। अच्छा स्टूडेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव करते तो कोस एक्स ठीक था, लेकिन साइन वाई का कोस वाई, वाई का फिर डेरिवेटिव दोबारा, क्योंकि एंगल एक्स है, एक्स ना होकर वाई है, तो ये दोबारा dy बाय dx। इस बात को ध्यान से समझिएगा, 2 आगे आ गया साइन वाई, जिसके ऊपर पावर होती है उसका दोबारा होता है, तो साइन वाई का होगा कोस वाई। अब साइन वाई का कोस वाई तो ठीक है, लेकिन एंगल वाई है तो वाई का डेरिवेटिव
दोबारा। अगर यहाँ होता साइन स्क्वायर एक्स तो फिर 2 sin x का दोबारा cos x, फिर x का दोबारा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि एंगल y या x के अलावा कुछ है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा। अब स्टूडेंट cos का क्या होता है, साइन, जो एंगल है एज इट इज एंगल एक्स वाई, तो एक्स वाई का एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई का डेरिवेटिव दोबारा, क्योंकि ये एक्स नहीं है एक्स वाई है, तो ये टर्म हो गया, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो एक्स वाई का डेरिवेटिव जब भी करोगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन गया, आपने पढ़ा हुआ 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये आ गया sin 2y dy बाय dx, ओके, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट x sin xy dy बाय dx, ओके, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट माइनस y sin xy दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर हम dy बाय dx, ये dy बाय dx, ये dy बाय dx है, लेफ्ट साइड पे रखें तो ये आ जाएगा sin 2y माइनस x sin xy, ओके, dy बाय dx कॉमन ले लें, dy बाय dx कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, किस में से कॉमन लिया स्टूडेंट, इन दोनों में से, ठीक है। अब विदाउट dy बाय dx राइट साइड पे ले जाओ तो वो आएगा y sin xy, ओके। अच्छा स्टूडेंट अब dy बाय dx हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो dy बाय dx दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, y sin, ये ऊपर लिख लेते हैं स्टूडेंट स्टेप, चलो ठीक है यहीं पर y sin xy, ओके, ये स्टूडेंट अपॉन में आ जाएगा तो क्या आएगा sin 2y माइनस x साइन, यहाँ एक्स वाई में ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ भी बेटा एक्स वाई में ब्रैकेट लगा लो, एंगल है पूरा, ठीक है, इसको ठीक कर लें, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। दोबारा समझे स्टूडेंट्स, ये आ गया आंसर हमारा फाइनल, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। स्टूडेंट साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, इसका दोबारा करेंगे साइन वाई का तो कोस वाई, वाई का फिर दोबारा, साइन एक्स होता तो कोस एक्स हो जाता, बस यहीं पे हो जाता, लेकिन क्योंकि वाई है तो एंगल का दोबारा होगा, यहाँ पे कोस का माइनस साइन एक्स वाई का दोबारा करना था तो दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई का कुछ दोनों वो है हमारे वेरिएबल तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी एक्स के साथ भी, और ये तो सिर्फ वाई है तो वाई के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है स्टूडेंट। एक्चुअली वाई इंटू 1 क्या आएगा, वाई आएगा ना, वाई इंटू 1 वाई आएगा तो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले को राइट साइड पे ले गए, ये कॉमन ले लिया, ये अपॉन में आ गया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8th में क्या करना है स्टूडेंट, हम लोगों को डिफरेंशिएट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ही करना है सभी क्वेश्चंस में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x, पावर है आगे आ गई, और जिसके ऊपर पावर है, किसके ऊपर पावर है स्टूडेंट, साइन एक्स पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव दोबारा। ऐसे ही कोस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव करें तो 2 cos y, अब cos y का डेरिवेटिव दोबारा, cos y का क्या होगा स्टूडेंट, sin y माइनस sin y, और y का डेरिवेटिव करना मत भूलना, क्योंकि cos y का जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो cos y का एंगल जो है वो y एंगल है, तो cos का माइनस sin y और y एंगल का डेरिवेटिव दोबारा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन में पाई था तो पाई का डेरिवेटिव 0 कर दिया था, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू थी। स्टूडेंट ये तो फार्मूला बन गया sin 2x, ये आपने पढ़ा हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा, माइनस आगे आ गया, यहाँ भी एक बार फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे, नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 किया है स्टूडेंट, ये आया sin 2x। जब भी कांस्टेंट अकेला है उसका डेरिवेटिव 0 कर देना, पहले एक बार 81 आया तो उसका डेरिवेटिव भी 0 किया था, पाई का डेरिवेटिव भी 0, ये किसका फार्मूला बन गया स्टूडेंट, sin 2y का, वही 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा,
डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आया माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। तो माइनस से माइनस स्टूडेंट क्या हो गया, कैंसिल, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट देखें डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोगों को निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन ये 2y मल्टीप्लाई में है तो स्टूडेंट अपॉन में आ जाएगा तो साइन 2y। ध्यान से समझ लें स्टूडेंट, पावर आ गया ये साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि जिसके ऊपर पावर होती है पावर वो आगे आती है, कम होती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, सेम यहाँ पे हुआ 2 आगे आ गया कोस वाई का दोबारा किया माइनस साइन वाई, लेकिन यहाँ वाई का डेरिवेटिव भी दोबारा होगा क्योंकि एंगल वाई है। ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये प्लस माइनस माइनस, ये भी फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का तो साइन 2y हो गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालना उसे लेफ्ट साइड पे रख दिया, साइन 2x को राइट पे ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल, ये डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया स्टूडेंट। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 भी सभी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हम लोगों को कुछ इन्वर्स के फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे, वो देखिए क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले हम ले डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या होता है स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स फार्मूला लें कॉस इनवर्स एक्स। स्टूडेंट कॉस इनवर्स एक्स का हमारे पास होता है माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट दोनों का फार्मूला सेम है, बस इसके आगे माइनस लग गया है। तो ध्यान रखिएगा कई बार स्टूडेंट को याद नहीं आता कि इसके आगे माइनस, तो जो सी से स्टार्ट होगा ना उसके आगे माइनस आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स है ना। अब नेक्स्ट हम लिखवाएं आपको, सपोज मैंने लिखा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट टेन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव लिखें तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये डायरेक्ट फार्मूला लर्न करने हैं आप लोगों को। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स स्टूडेंट माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का सेम, बस सी जो कोट है वो सी से शुरू हो रहा है तो उसके आगे नेगेटिव आ गया। तो आपको देखो तो है तो एक फार्मूला लर्न करना है टेन और कोट में से। कोट वाले में सी क्या होता है, वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस। नेक्स्ट है हमारा सेक इनवर्स। सेक इनवर्स क्या होता है हमारा स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ठीक करके लिख दूं जरा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट्स कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, इसे भी ठीक से लिख लें जरा स्टूडेंट्स। कोसेक इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, बस उसके आगे माइनस लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का फार्मूला सेम स्टूडेंट्स। जो सी से स्टार्ट है उसके आगे नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों में से बिल्कुल सेम है, इन दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस इसके आगे नेगेटिव लग गया क्योंकि ये सी से शुरू है। सी से जो शुरू होता है उसके आगे माइनस लग जाता है, बस ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो ये इन्वर्स के फार्मूलाज हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि आगे के क्वेश्चन सभी में 9th और आगे के क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमने इस एक्सरसाइज में, और इनका फॉर्मूलाज का यूज़ होगा। तो ध्यान से फॉर्मूले जरूर स्टूडेंट आपको आने चाहिए, फॉर्मूले मस्ट हैं। फॉर्मूले वीक है तो चैप्टर वीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको सोल्यूशन करें, तो मैं साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x। ऐसा कैसे स्टूडेंट, 2 tan इनवर्स x। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर में। फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट मेथड करवा रहा हूँ मैं स्टूडेंट आप लोगों को, 2 मेथड से करवाऊंगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड। अच्छा स्टूडेंट y इज इक्वल टू ये आ गया, ये कैसे आया पता चल गया आप लोगों को। अब डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, वाई का डेरिवेटिव आप सबको पता है स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी लिखवाया है मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। ये स्टूडेंट इनवर्स वाले जितने भी होते हैं ना क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला बन रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। अब कई स्टूडेंट के माइंड में आता है कि साइन इनवर्स कैसे करें, 1/√1 में। अगर यहाँ कुछ बड़ी वैल्यू दे रखी है तो स्टूडेंट ये बड़ा टफ हो जाता है अगर हम इस फॉर्मूले से करें तो देख लीजिएगा इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला बन रहा होता है कई बार, या फिर कुछ पुट हो रहा होता है। आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला था हमारे पास, y साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला था ये इसका। अब हमने इसका डेरिवेटिव किया y का डी वाई बाई डी एक्स, 2 का एज इट इज, टेन इनवर्स x का मैंने लिखवा दिया स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट मेथड है, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड कराने वाला हूँ 9th क्वेश्चन का, जरा ध्यान से समझिएगा। देखें स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड क्या है इसको 9th क्वेश्चन का। सेकंड मेथड हमें दे रखा है स्टूडेंट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूले से नहीं करना तो पुट करके कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले माइंड में हमारे एक ही बात आती है कि हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया, तो क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला बन रहा है? देखिएगा पुट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आया साइन इनवर्स, याद आया स्टूडेंट्स फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट, हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th में भी पढ़ा है। ओके अब स्टूडेंट देखिए यहाँ में मैं अगर साइन थीटा पुट कर दूं तो 2 sin थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, तो जिसका फार्मूला बन रहा हो वही वैल्यू पुट की जा सकती है, ये ध्यान रखना। यहाँ 10 पुट करने पर फार्मूला बन रहा था तो 10 पुट कर दिया, साइन से साइन हट गया, यहाँ आ गया y इज इक्वल टू 2 tan थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये हमने निकाली होगी। स्टूडेंट ये क्या है, x इक्वल टू टेन थीटा पुट किया तो थीटा इधर छोड़ेंगे, एंगल जब भी छोड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री इधर आता है तो इनवर्स आ जाता है। अब स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स x का क्या होता है स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यार 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम आंसर आ रहा है स्टूडेंट, वो बिना पुट किए हुए आ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला यूज हो रहा है, ये हमने इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पुट करके किया। तो किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट सॉल्यूशन करने लगे हम लोग इसका, तो y इज इक्वल टू हमें गिवन है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट डायरेक्ट तो फार्मूला नहीं, यहाँ हमें पता है x की जगह अगर हम टेन थीटा पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। कई बार स्टूडेंट कहते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट से कैलकुलेशन बड़ी टफ हो जाती है स्टूडेंट, और कई बार क्वेश्चन होता भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो पहले उसे जरूर बना लें। इनवर्स में जब भी अंदर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो उसे फॉर्मूला जरूर बना लें। तो ये आया स्टूडेंट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे आया हमारे पास 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट किसका फार्मूला बना, 11th में आपने लर्न किया है, ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। तो इसीलिए हमने इसमें tan थीटा पुट किया है, क्योंकि ये फार्मूला किसका बन गया, ऊपर कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को आगे। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा। तो स्टूडेंट tan से tan हट गया, क्या आया
3 थीटा, वाई इज इक्वल टू 3 थीटा। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर, तो यह ये tan इनवर्स एक्स, तो 3 का 3, थीटा की वैल्यू डाल दी हमने tan इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट वाई का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया ही है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है। 3 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गया 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर 11 करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ये भी 2 मेथड से हो सकता है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन करें फर्स्ट मेथड से, पहले लिख लें यहाँ पे फर्स्ट मेथड। स्टूडेंट्स हमें गिवन है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट कोस इनवर्स का फार्मूला हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ये हमने फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, 2 tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास कोस इनवर्स का। अब डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, 2 tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और स्टूडेंट ये सेकंड मेथड बताऊं, इसका सेकंड मेथड करें तो सेकंड मेथड है इसका सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वही पुट कर सकते हैं। किस देखो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x की जगह tan थीटा। अच्छा माइंड में आएगा tan थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, आ गया tan इनवर्स x। स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, यह आया 1 माइनस tan स्क्वायर, यह आया 1 प्लस tan स्क्वायर। तो स्टूडेंट कोस इनवर्स ये फॉर्मूला किसका बनता है, कोस 2 थीटा का। तो डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, कोस से कोस हट गया स्टूडेंट, ये आ गया 2 थीटा। बस ये फॉर्मूला आपको याद हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कोस 2 थीटा होता है, हमने 11th में पढ़ा है। ये फॉर्मूला है इसका, इसीलिए हमने x की जगह tan थीटा पुट किया। मैंने बताया बाहर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अंदर कोई भी फॉर्मूला बन रहा हो तो क्या पुट करके फॉर्मूला बन रहा है वही वैल्यू पुट कर दे। जैसे पहले वाले में हम tan थीटा पुट कर रहे थे तो tan 3 थीटा का बना था, यहाँ cos 2 थीटा का बन गया। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, 2 थीटा की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सॉरी मैंने डिफ्रेंशिएट लिख दिया है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू डाल दो स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x। अब स्टूडेंट इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, वैल्यू पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करना होता है ना हमें स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ गया y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। और स्टूडेंट यहाँ 2 का 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है स्टूडेंट। देखो यहाँ इस मेथड से भी ये बिल्कुल सिंपल है, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया था, डेरिवेटिव कर दिया था। यहाँ हमें पता चल रहा है कि x की जगह tan थीटा पुट कर दें तो अंदर cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। cos से cos हट गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दी, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दिया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा क्वेश्चन नंबर 12 में, साइन इनवर्स दिया हुआ है। हमारा cos इनवर्स होता तो फार्मूला बन जाता, लेकिन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होता। तो यहाँ पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा।
सॉरी पुट x इजिकल टू टेन थीटा। फिर माइंड में वही टेन थीटा क्यों पुट किया है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है फॉर्मूला बन रहा है हमारा किसका, देखिए स्टूडेंट साइन इनवर्स ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये आ गया साइन इनवर्स किसका फार्मूला हुआ स्टूडेंट, ये cos 2 थीटा का। अब स्टूडेंट बाहर साइन है अंदर cos है, तो आपको चेंज करना आता है cos को साइन में, कैसे देखें जरा, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा। अच्छा स्टूडेंट ये हमने वैसे 10th में ही सीख लिया था कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि cos थीटा का फार्मूला हमें अच्छे से पता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन π/2 माइनस π/2 माइनस थीटा। अच्छा स्टूडेंट कभी भी चेंज करना हो, जैसे बाहर 10 है अंदर कोट आ गया तो भी π/2 माइनस थीटा, तो हमेशा π/2 माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो रेशियो चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब साइन से साइन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल, तो ये आ गया π/2 माइनस थीटा, ये आ गया। अब इसको रब कर दें पहले वाले क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स ये आया y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 का 0, tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि टेन थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल दी तो टेन इधर आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया, cos से cos हो जाता है रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ साइन है यहाँ cos, तो इसे साइन में करने के लिए लिख लिया π/2 माइनस थीटा। π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट 0, और tan इनवर्स x का 1 एक्स स्क्वायर, ये थीटा की वैल्यू डाल दिया हमने। थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पुट करेंगे, देखो फिर फॉर्मूला बन रहा है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं स्टूडेंट पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू हमें गिवन है स्टूडेंट cos इनवर्स 2 tan थीटा, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसका फार्मूला बन गया, आ गया याद, ये sin 2 थीटा का फार्मूला। अगर नीचे माइनस होता तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता, प्लस है तो tan थीटा। अब cos से साइन नहीं हट सकता, तो मैंने बताया साइन को चेंज करने का तरीका, क्या लिख लेंगे cos π/2 माइनस थीटा, cos से cos हट गया तो कितना आएगा स्टूडेंट π/2 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट आया y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा स्टूडेंट dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। π/2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, tan इनवर्स का आपको पता ही है -1, ये माइनस आ गया तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस तो एज इट इज आ गया ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने लर्न किया भी, लिखवाया भी है मैंने आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14, उसमें हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, ये मैंने पहले लिखवाया हुआ आप लोगों को, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी आए, इनवर्स में हमने पढ़ा है पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा। अगर कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x की जगह क्या पुट कर सकते हो tan थीटा प्लस tan थीटा या कोट थीटा। नेक्स्ट है अगर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह पुट कर सकते हैं हम लोग सेक थीटा या
कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला था कॉस स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ जाएंगे, कॉस पुट करेंगे तब भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ tan थीटा पुट करें तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये फिक्स है कि इस फॉर्म में आए तो ये पुट करना है, इस फॉर्म में आए तो ये पुट करना है, इस फॉर्म में आए तो। अब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने पुट किया x इजिकल टू साइन थीटा, ये आ गया स्टूडेंट साइन इनवर्स। ये भी आपको पता है एंगल छोड़ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर आ जाए तो ये आया स्टूडेंट साइन इनवर्स 2x की जगह वैल्यू डाल दी साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया 2 साइन थीटा, तो यहाँ बाहर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा रूट से बाहर आ गया तो कोस थीटा। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो बाहर आ गया स्टूडेंट 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लेने स्टूडेंट, ये रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू थीटा की जैसे ही वैल्यू पुट करूँगा साइन इनवर्स एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव करें dy बाई डी एक्स। और स्टूडेंट 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला लर्न होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये आ गया 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज dy बाय डी एक्स, ये आंसर है dy बाई डी एक्स का। तो स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा पुट क्यों किया बताया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन थीटा पुट करते हैं या कोस थीटा पुट कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर हो गया, बाहर आ गया कोस थीटा, स्क्वायर से रूट बाहर आ गया, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन से साइन हट गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स एक्स, 2 का 2 रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लर्न होना चाहिए 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। नोट डाउन कर दिए स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन रह गया, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी ये एक्सरसाइज। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें हमें गिवन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट होना नहीं है ऐसा क्वेश्चन में, तो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। अब हमें कैसे पता चला स्टूडेंट इसमें कोस थीटा पुट करना चाहिए, स्टूडेंट देखिए हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ इसका, यह आया 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह आया सेक इनवर्स, ये आया cos 2 थीटा। स्टूडेंट cos 2 थीटा के आपने 11 में फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट। और एक और फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोग ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज। तो स्टूडेंट यहाँ पे आया सेक इनवर्स, बाहर सेक क्या है सेक इनवर्स है, तो यहाँ पे आ गया सेक 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सेक 2 थीटा है तो सेक से सेक इनवर्स हट गया, तो यहाँ क्या रह गया स्टूडेंट 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दें, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 2, ये आ गया cos इनवर्स x। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली थी ना स्टूडेंट्स, ये थीटा है। ओके, डिफ्रेंशिएट करें स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट dy बाई डी एक्स, 2 का 2 cos इनवर्स का होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट दोबारा समझें, यहाँ हमने cos थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता चल रहा था ये किसका फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा, और 1 बाई cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 2 थीटा, सेक से सेक हट गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दी cos इनवर्स x,
डेरिवेटिव कर दिया। 2 कांस्टेंट है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आपको पता है माइनस, क्योंकि सी से शुरू हो रहा है तो माइनस में -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का होता है तो प्लस होता है, कॉस का होता है तो माइनस का होता है। ये आंसर है, यहीं तक करना था स्टूडेंट। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके बाय, थैंक यू।